Assalamu alaikum to everyone. My name is Muhammad Afzal and you are watching my YouTube channel Math from Kasool. आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 5.1 क्लास 9th के जो रिमेनिंग क्वेश्चंस रहते हैं वो करवाऊंगा। पहले लेक्चर के अंदर मैंने 2 क्वेश्चंस करवा दिए थे। आज के इस लेक्चर में जो रहते 2 क्वेश्चंस हैं उनको करवाऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5 है और 5 के 3 पार्ट्स करने हैं और 4 के भी 2 पार्ट्स करने हैं, तो वो आज इस वीडियो में करवाऊंगा। तो वीडियो को देखने से पहले अगर आपने हमारा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कीजिएगा। अभी चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 4 के भी 2 पार्ट्स आप लोगों ने करने हैं। एक पार्ट नंबर 2 है और एक पार्ट नंबर 4 है। तो मैं सबसे पहले आपको पार्ट नंबर 2 करवाता हूं, जिसमें हमें स्टेटमेंट गिवन है x इंटू एक्स माइनस वन एंड माइनस वाई इंटू वाई माइनस वन। ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हम लोगों ने करना है फैक्टराइज। तो सबसे पहले आप लोगों को x और y को अंदर मल्टीप्लाई करना होगा। तो जब x को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, यानी कि x से मल्टीप्लाई होकर x का स्क्वायर और x 1 से मल्टीप्लाई होकर x आ जाएगा। उसके बाद माइनस वाई को y से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा माइनस वाई स्क्वायर, और जब माइनस वाई को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो बन जाएगा प्लस वाई। तो इस तरह से आपका जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला प्रोसेस है वो कंप्लीट हो जाता है। अब आप लोगों ने यहाँ पे करना क्या है, जो स्क्वायर वाली टर्म्स है यानी कि एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर, इनको आप लोगों ने लिख लेना है पहले। तो इनको आप पहले लिख लेंगे और उसके बाद आप लोगों ने जो जिनके ऊपर स्क्वायर नहीं है उनको बाद में लिखना है, यानी कि माइनस एक्स और प्लस वाई को बाद में लिख लेना है। अब आप लोगों ने देखना है जो फर्स्ट 2 टर्म्स हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इन पे फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है। जब 2 टर्म्स का स्क्वायर होता है और सेंटर में नेगेटिव होता है तो उनको हम एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिखते हैं। तो आप इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और जो नेक्स्ट 2 टर्म्स हैं उनमें से नेगेटिव कॉमन निकाल लीजिएगा। नेगेटिव कॉमन निकालेंगे तो बाकी रह जाएगा एक्स माइनस वाई, वो ब्रैकेट के अंदर आप लिखेंगे। जब नेगेटिव को कॉमन निकालते हैं तो सिंबल चेंज हो जाते हैं। उसके बाद ज़रा देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास 2 टर्म्स बन चुकी हैं, एक फर्स्ट टर्म ये वाली है और एक सेकेंड टर्म ये वाली। तो आप लोगों ने इन दोनों में देखना है कि कॉमन कौन सा है। कॉमन इनमें x माइनस वाई दोनों में है, तो आप इसको कॉमन निकाल लेंगे। कॉमन निकालने के बाद जो फर्स्ट टर्म है उसमें से बच जाएगा x प्लस वाई, और जो सेकेंड टर्म है वो तो एक ही है, उसको हम लोगों ने कॉमन निकाल लिया। अक्सर स्टूडेंट यहाँ पर ये गलती करते हैं कि वो इसको कंसिडर करते हैं कि ज़ीरो है और ख़त्म हो गई है। कॉमन निकाल लिया तो इसका मतलब यहाँ पे कुछ नहीं बचता, एक्चुअली यहाँ पर 1 बचेगा। ठीक है, जब इसको आप लोगों ने कॉमन निकाल लिया तो यहाँ पर इसकी जगह पे आ जाएगा 1। अब उसके बाद जो है ना, यहाँ से राउंड ब्रैकेट को आप लोग ख़त्म कर देंगे और बॉक्स को भी ख़त्म कर देंगे और यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे राउंड। वो कैसे लगाएंगे, x माइनस वाई वैसे ही आ जाएगा और आगे जो है वो x प्लस वाई लिखेंगे और जो -1 है वो उनके साथ वैसे ही आ जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये जो क्वेश्चन है ये भी हो गया है फैक्टराइज, और यही इसका नंबर फाइनल 4 का एक और पार्ट करवाता हूँ जो कि लास्ट पार्ट है। इसके भी 2 पार्ट्स करने हैं अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस। तो स्मार्ट सिलेबस के मुताबिक इसका जो 4th पार्ट है वो लिखा हुआ है 3x माइनस 243 एक्स क्यूब। तो अगर आप लोग इसको ऑब्जर्व करें तो ये क्वेश्चन किसी नंबर का स्क्वायर नहीं बनता, अलबत्ता इन दोनों नंबर्स जो 3 है और 243 है, इन दोनों में से 3 कॉमन आ सकता है। तो एक इनमें से x भी कॉमन आ सकता है, तो हम इनमें से 3x को कॉमन निकाल लेते हैं और जो कॉमन निकालने के बाद नंबर बचेगा और वो होगा आपके पास 3x जब कॉमन चला जाएगा तो उसकी जगह पे 1 आ जाएगा, और जब 243 को 3 पे डिवाइड करते हैं तो आंसर 81 आता है, तो उसकी जगह पर 81 आ जाएगा। और साथ में जो x क्यूब है उसमें से एक x तो हमने कॉमन निकाल लिया, बाकी x स्क्वायर रह जाएगा, तो हम x स्क्वायर नीचे लिख लेंगे और जो उनके सेंटर में नेगेटिव है वो भी वैसे ही आ जाएगी। अब अगले स्टेप में हम लोगों ने ये करना है कि 1 को 1 का स्क्वायर कंसिडर कर लेना है, और जो 81 होता है वो 9 का स्क्वायर होता है और साथ में x स्क्वायर पहले से मौजूद है, तो आप उसको लिख लेंगे 9x होल का स्क्वायर। तो इस तरह से आपके पास ये 2 टर्म्स का स्क्वायर बन जाएगा और सेंटर में होगा नेगेटिव, तो हम इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस करके लिख देंगे। इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन भी हो जाएगा फैक्टराइज। तो देखिएगा 3 एज इट नीचे आएगा, और जो आगे 2 नंबरों का स्क्वायर है और सेंटर में नेगेटिव है उसकी जगह पर हम लोग एक बार प्लस और एक बार माइनस कर देते हैं, तो ये आएगा 1 प्लस 9x और उसके साथ आ जाएगा 1 माइनस 9x। तो यही इसका फाइनल आंसर है। इस तरह से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं फैक्टराइज। नंबर 5, और जो क्वेश्चन नंबर 5 है इसके अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस 3 पार्ट्स करने हैं। मैं आपको इसका पार्ट नंबर सबसे पहले 2 करवाऊंगा।
काफ़ी इंटरेस्टिंग है और थोड़ा-सा टफ भी है आप लोगों के लिए, लेकिन इसको अगर आप थोड़ा-सा गौर से समझेंगे तो इंशाल्लाह बहुत ईज़ी क्वेश्चन है, आपको समझ आ जाएगी। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 2। तो इसकी जो स्टेटमेंट है वो लिखी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2a और माइनस 1। ये है इसकी स्टेटमेंट। हम लोगों ने इसको करना है फैक्टराइज। तो कैसे करेंगे फैक्टराइज? इसमें जो फर्स्ट टर्म है एक्स, इसको एज इट नीचे लिख लेंगे, बट जो नेक्स्ट 3 टर्म्स है उनमें से हम लोगों ने नेगेटिव कॉमन निकाल लेना है। नेगेटिव जब कॉमन निकालेंगे तो अंदर जितने भी नंबर्स होंगे उनके सबके सिंबल्स चेंज कर दिए जाएंगे। अक्सर स्टूडेंट्स सिंबल चेंज नहीं करते, जिनकी वजह से उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो आप लोगों ने सिंबल्स सबके चेंज कर देने हैं, तो वो आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस 2a प्लस 1। अब जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है इसको हमने किसी होल नंबर का स्क्वायर बनाना है। तो यहाँ पर अगर आप ऑब्जर्व करें, ए स्क्वायर तो नीचे एज इट आ जाएगा, जबकि उससे पहले जो एक्स स्क्वायर माइनस है वो तो वैसे ही आने आने, तो उसको हम लिख देंगे वैसे ही। ए स्क्वायर तो पहले से हमें गिवन है, और एंड पे अगर आप देखें 1, तो 1 को हम अपने पास से 1 का स्क्वायर कंसिडर कर सकते हैं, तो उसको हम 1 का स्क्वायर लगा लेते हैं। जबकि अब सेंटर में हमें चाहिए 2ab, यानी कि फॉर्मूला कंप्लीट करने के लिए सेंटर वाली कंडीशन को भी हम लोगों ने फुलफिल करना है। तो आप लोगों के पास वहाँ पे पहले से -2a है, तो आप उसको लिखेंगे -2 और a ब्रैकेट में कर दीजिएगा, और जो सेकंड टर्म 1 है वो हम अपने पास से लगा सकते हैं, क्योंकि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, उसको जहाँ मर्जी हम मल्टीप्लिकेशन के केस में लगा सकते हैं। तो यहाँ पर इस तरह से जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये हमारा सॉल्व हो जाता है, यानी कि ये एक नंबर का स्क्वायर बन गया, यानी कि यहाँ पर a का स्क्वायर a है और जो b का स्क्वायर मतलब वो 1 है। तो हम इनको a और b को लिखेंगे और इनके सेंटर में आएगा माइनस, क्योंकि 2 के साथ है माइनस, तो ये a माइनस 1 होल का स्क्वायर बन जाएगा। अब आप देखें यहाँ पर फर्स्ट टर्म है एक्स स्क्वायर और जो सेकंड टर्म है वो है a माइनस 1 का स्क्वायर, यानी कि दो टर्म्स का स्क्वायर है और सेंटर में क्या है, नेगेटिव। तो हम इनको एक बार प्लस और एक बार माइनस करेंगे। तो मैं क्या करता हूँ कि पहले इन्हें माइनस करता हूँ, तो ये आएगा x माइनस, और आगे मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ a माइनस 1। ब्रैकेट में क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि जब नेगेटिव को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे दोनों टर्म्स के साथ तो दोनों के सिंबल चेंज होंगे। नेगेटिव कॉमन ले या मल्टीप्लाई करें तो सिंबल लाजमी चेंज होते हैं। तो आप लोगों ने इनके सिंबल्स चेंज कर देने हैं। उसके बाद आप लोगों ने देखना है कि यहाँ पर जो इनको एक बार प्लस भी करना है, एक्स प्लस ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। यहाँ पर अगर आप ब्रैकेट नहीं भी लगाते तो गुजारा हो सकता है, क्योंकि जो प्लस है वो ना तो सिंबल चेंज करती है कॉमन लेते वक्त, ना ही मल्टीप्लाई करते वक्त, सिर्फ नेगेटिव चेंज करती है। तो यहाँ पर मैं ब्रैकेट वैसे लगा लेता हूँ ताकि आपको याद रहे कि दोनों केसेस में ब्रैकेट लगानी है। तो ये a माइनस 1 वैसे आ जाएगा। अब हम नेगेटिव और प्लस को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और जो भी नंबर बनेगा वो इसका फाइनल आंसर होगा, यानी कि ये जो नंबर बनता है वो है x माइनस a प्लस 1, और अगली जो टर्म बनती है वो बनती है x प्लस 5 का एक और पार्ट करवाता हूँ। बेसिकली दो पार्ट्स रहते हैं, उनमें से मैं आपको एक करवाऊँगा और एक पार्ट आप कर लीजिएगा। पार्ट नंबर जो आप लोगों ने करना है वो है 5, और जो आप लोग खुद करेंगे वो है 6। मैं 5 वाला करवाने लगा हूँ। 5 की स्टेटमेंट इस तरह से है, लिखा हुआ है 25x स्क्वायर माइनस 10x, और उसके आगे जाता है प्लस 1 और आगे है माइनस 36z स्क्वायर। हम लोगों ने इसको फैक्टराइज करना है। यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे कि जो फर्स्ट 3 टर्म्स हैं उनका स्क्वायर का फॉर्मूला बन सकता है। तो ये कैसे पता चलता है कि कौन सी टर्म का स्क्वायर बन सकता है? तो आप लोगों ने देखना है कि कौन सी टर्म्स में दो नंबर इंग्लिश के सेम है। तो फर्स्ट 2 में x आ रहा है तो डेफिनेटली इनका ही स्क्वायर बनेगा, दूसरी किसी का तो नहीं बन पाएगा। इनके साथ हम लोग क्या करेंगे कि एक जो कांस्टेंट होगा वो ऐड कर दिया करेंगे, और इन तीनों को मिला के हम होल का स्क्वायर बना लिया करेंगे, और जो 36 दी है उसको एंड पे वैसे ही लिख देंगे। अब जो 25x स्क्वायर है इसको हम लिख सकते हैं 5x होल का स्क्वायर, और जो 1 है उसको हम अपने पास से 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं, और सेंटर में है 10x, तो हम इसको स्प्लिट करके लिखेंगे। एक तो 2 फॉर्मूले का बना लेंगे, साथ में फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म का हम लोग प्रोडक्ट बनाएंगे। सेंटर में प्रोडक्ट आएगा 5x का, और उसके साथ जो है 1 आएगा। तो इस तरह से ये 3 टर्म्स बन गई हैं, इनको आप लिख लीजिएगा बॉक्स ब्रैकेट के अंदर, और जो एंड पे है 36z स्क्वायर उसको आप लिख सकते हैं 6z होल का स्क्वायर। अब जो ब्रैकेट के अंदर पोर्शन है ये बन रहा है एक नंबर का स्क्वायर, यानी कि 5x माइनस 1 आएगा, क्योंकि 2 के साथ जो है वो है माइनस, तो आप लोग सेंटर में लगाएंगे माइनस और इसका आ जाएगा स्क्वायर, और एंड पे जो है माइनस 6z वैसे आ जाएगा। अब यहाँ पे आप देखें कि यहाँ पर दो टर्म्स का स्क्वायर है, एक फर्स्ट टर्म का स्क्वायर है और एक सेकेंड टर्म का स्क्वायर है। तो आप लोगों ने इनको एक बार प्लस कर देना है और एक बार माइनस कर देंगे। तो यहाँ पर ये आएगा 5x माइनस 1 माइनस 6z। तो यहाँ पे आप पूछेंगे कि राउंड ब्रैकेट आपने नहीं लगाई, यहाँ पे एक ही टर्म है, तो अगर दो टर्म्स होती सेकंड पोर्शन में
तो हमें यहाँ पर ब्रैकेट लगाना पड़नी थी, और यहाँ पे चूँकि टर्म ही एक है तो इसमें ब्रैकेट लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। और इसी तरह से आप इसका नेक्स्ट फैक्टर लिख देंगे, जो कि आएगा 5x - 1 और प्लस 6z। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है और हमारी एक्सरसाइज नंबर 5.1 भी कंप्लीट हो जाती है। इस क्वेश्चन का एक पार्ट मैंने नहीं करवाया, क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 6 वो आप लोगों ने खुद करना है। इसी के साथ मुझे दीजिएगा इजाज़त, और मुझे कमेंट सेक्शन में इस बारे में ज़रूर बताइएगा कि ये मेथड कैसा है और इसको क्या चेंज करने की ज़रूरत है या नहीं है, और अगर इसमें कोई चेंजिंग कर सकते हैं तो किस तरह की चेंजिंग कर सकते हैं, ये हमें आप लोग कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में जो ऑल नोटिफिकेशन है उसको भी ऑन कर लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल जाए। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।